ग्लोबल मार्केट्स बहुत शानदार थे। यूएस, यूरोप, एशिया का बाजार सब ग्रीन में थे, कहीं कुछ लालम लाल नहीं था। मतलब जो ग्लोबल सेंटिमेंट था वो अच्छा था। गोल्ड के जो ईटीएफ्स है हमारे यहाँ पे 2 से 3% तक आज के दिन में जंप करते हुए दिखे हैं, शानदार। और सिल्वर में तो भाई पता नहीं स्टेरॉइड मार लिया सिल्वर ने, क्या कर लिया है। हर दिन ही 3, 4, 5, 7% बढ़ा। आज भी सिल्वर के ईटीएफ 5 से 7% तक हमें जंप करते हुए अलग अलग ईटीएफ दिखे हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, हर तरफ सब कुछ बहुत अच्छा, हरियाली ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखता है, जब तक कि आप इंडियन बाजार की तरफ नहीं देखते हो। क्या हाल हुआ है इंडियन बाजार का आज? निफ्टी 100 जो लार्ज कैप का बेंचमार्क इंडेक्स है 1.12% डाउन रहा है। निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क इंडेक्स 1.31% डाउन। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स 1.72% एडजस्ट होके आया है। ये 2% से भी ज्यादा गिरा हुआ था 3 बजे के करीब में। इसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये भी एडजस्ट होके कम हो गया 1.95, ये भी 2% से ज्यादा गिरा हुआ था। माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करते हैं 2.3 के पास ये था, अभी 2.14 एडजस्ट होके हुआ है। टोटल मार्केट 1.34%, लार्ज एंड मिड कैप 1.42%, मल्टी कैप 1.47, मिड स्मॉल 1.80। हर मार्केट कैप के सेगमेंट में बिना कोई मतलब कहीं पे पक्षपात बिना किए हुए हर तरफ जोरदार कुटाई पिटाई बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। आते हैं सेक्टर्स की तरफ। क्या कोई सेक्टर है जो कि इससे बचा हुआ है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एफएमसीजी सेक्टर हमें अच्छा करते हुए दिखता है, जहां पे सब कुछ बुरा बुरा होता है। तो एफएमसीजी आज 0.61% गिरा हुआ था। ऑटो 1.13, निफ्टी फाइनेंशियल 1.13, आईटी 0.17, सबसे कम आईटी ही गिरा हुआ था। 2.27 पीएसयू बैंक, 2.51 मीडिया, 3.34 रियल एस्टेट की तो डेली धुनाई हो रही है रियल एस्टेट की। तो मिड स्मॉल में फाइनेंस बहुत ज्यादा गिरा है, रियल एस्टेट, मीडिया, पीएसयू ये सब ज्यादा गिरे हैं। वैसे लाल तो हर तरफ है, कोई सिंगल सेक्टर हमें नहीं दिख रहा जो कि हरियाली में देखने को मिले। ना कोई मार्केट कैप सेगमेंट हरियाली में दिखा, ना कोई सेक्टर हमें हरियाली में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, एक और आपको बढ़िया चीज यहाँ पे मैं दिखाता हूं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का मैं हाल आपको पहले बताता हूं, फिर रीजन सारे बताता हूं। क्योंकि आज जो बाजार को लेकर डूबा है ना, अदानी ग्रुप ही आज बाजार को लेकर डूबा है। एसीसी 3% डाउन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 11% बीएससी पे एंड 13% एनएससी पे टूटा हुआ था। अदानी इंटरप्राइजेस 11% डाउन, अदानी ग्रीन एनर्जी लगभग 14% बीएससी पे और 15% एनएससी पे टूटा हुआ। 15% सिंगल डे में अदानी ग्रीन एनर्जी, मतलब बहुत बड़ी बात है। अदानी एंटरप्राइजेस 12%, बहुत बड़ी बात है। अदानी पोर्ट्स 7%, अदानी पावर 5 से 6% तक, 5% बीएससी पे और 6.5% एनएससी पे। अदानी टोटल गैस 5.5% टूटा हुआ है। अंबुजा सीमेंट भी लगभग 5% गिरा हुआ है। ये बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज, कुछ लार्ज कैप कंपनीज हैं, कुछ मिड कैप कंपनीज हैं, 4% से लेके 12%, 15% तक जो टूटी हुई यहाँ पे हमें दिख रही है। यही ग्रुप जो है अदानी ग्रुप है, उसने मार्केट लेकर डूबा। अभी देखिए, पहले से ही हमारा मार्केट सेंटिमेंट खराब है। हमारे इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट पहले से खराब है। 1.5 साल लगभग से ज्यादा अब होने जा रहा है कि जो मार्केट है बियर फेज से अपना वॉलेटाइल फेज से, कंसोलिडेशन के फेज से, टाइम करेक्शन के फेज से गुजर रहा है। बीच में प्राइस करेक्शन भी हुआ था। ऐसे खराब सिचुएशन में हमें उम्मीद थी, एक तो ये जो ग्लोबल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ट्रंप तो मतलब बख्शने वाले हैं नहीं जब तक है। Q3 के अर्निंग से उम्मीद थी कि बहुत तुरम फुरम अर्निंग आएगी, लेकिन तुरम फुरम अर्निंग की जगह मिक्स मैच वाली अर्निंग आई, मतलब काम चलाने वाली अर्निंग आ रही है। बहुत तुरम फुरम वाली अर्निंग आई नहीं। रुपया हमारा लगातार गिर रहा है। रुपया 91 क्रॉस कर जाएगा आई थिंक, अब 91 से भी मतलब बेस बना लेगा 91 को, अब ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो देख लो, अब हर दिन किसी न किसी, अब कल आईएफएल के बारे में न्यूज आई थी, सुबह मैंने वीडियो आपको बना के बताया, इनकम टैक्स का नोटिस आया है अदानी ग्रुप के ऊपर। यूएस के अंदर एक तरीके से समझो नोटिस जारी होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। तो न्यूज क्या निकल के आ रही है, ग्लोबल मीडिया ये न्यूज चला रही है
कि जो SEC है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, जो कि जैसे यहाँ पे सेबी है वहां पे SEC है। तो पहले भी ये न्यूज निकल के आई थी कि अदानी के ऊपर SEC जो है वो ब्राइबरी का इल्जाम लगा रही है। तो अभी ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि ये जो SEC है वो यूएस के कोर्ट में गई है और कोर्ट से परमिशन मांग रही है कि आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम डायरेक्टली समन भेज सके गौतम अडानी और सागर अडानी को, ईमेल भेज सके डायरेक्टली समन का और उनसे मतलब सवाल जवाब कर सके जो भी उनके एलिगेशन है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे बात क्या है कि SEC कह रही कि हमने इससे पहले 2 बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट की गौतम अडानी और सागर अडानी को समन भेजने के लिए, लेकिन दोनों बार भारत सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है। तो इस कारण से SEC कह रही है कि अब ऐसे तो होने नहीं वाला, जो प्रोसेस है उससे तो ये चीज होने नहीं वाली, हम समन भेज नहीं पाएंगे, तो हम यूएस कोर्ट से डायरेक्टली ऑर्डर लेंगे, डायरेक्टली ईमेल सेंड करने का इन दोनों को समन के लिए। अब क्यों ऐसा है, एलिगेशन क्या है कि समन भेजना पड़ रहा है, बुलाना पड़ रहा है? तो एलिगेशन ये है कि गौतम अडानी ने ग्रीन एनर्जी को लेके, ग्रीन एनर्जी जो इनका है अडानी ग्रीन एनर्जी, उनको लेकर ये मामला है कि ग्रीन एनर्जी की बिजली सरकार को बेचने के लिए सरकार के कुछ बड़े अधिकारी को इनकी कंपनी की तरफ से घूस दिया गया, ब्राइबरी दिया गया। इसके अलावा और भी एलिगेशन है कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकी कंपनी ने एक तरीके से धोखे में रखा, उनको बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, और यूएस के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है इन कंपनीज के अंदर और ये ब्राइबरी वगैरह कर रहे हैं, घुसखोरी करा रहे हैं। तो ये सब चीजों को लेकर एलिगेशन है और इसी को लेकर पहले भी हुआ था हल्ला हंगामा, वहां पे भी बेसलेस एलिगेशन करके अडानी ग्रुप ने हटा दिया था। तो अडानी ग्रुप अपनी तरह से कहती है कि ये सब बेसलेस एलिगेशन है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो बात है वो तो है। इसी कारण मार्केट के अंदर इस तरीके का मतलब नी जर्क वाला रिएक्शन आया है और मार्केट मुंह के बल गिरा है, जबकि सब कुछ सही, ग्लोबल सेंटिमेंट सही, सब कुछ सही, वैसा कुछ खराब न्यूज आया नहीं था। बस डील भी होने ही वाली है यूरोप के साथ, बहुत खुशी है इस चीज की कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील होने वाली है 20 साल बाद, 2-4-5 दिनों में हो जाएगी, तो और अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। सुबह सुबह मैंने सुना कि ट्रंप तारीफ कर रहे थे मोदी जी की, और वहीं दावोस में ट्रंप से पूछा गया था कि इंडिया के डील के बारे में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अच्छी डील करेंगे इंडिया के साथ, मोदी गुड फ्रेंड, अच्छे पर्सन है, ऐसा कुछ कहा, तो सब ठीक ही था। लेकिन फिर ये न्यूज निकल के आती है इंटरनेशनल मीडिया से एंड फिर एक बार में धाराशायी हो गया पूरा बाजार, पूरा बाजार धाराशायी हो गया। अब सेंटिमेंट अगर बहुत अच्छा रहता ना तो इस तरीके के न्यूज को डाइजेस्ट कर जाती, और इसीलिए मैंने सुबह वाली वीडियो में कहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर में भी प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर टाटा ग्रुप की किसी कंपनी पे ऐसा एलिगेशन लगे तो वो इस तरीके का 12-12, 15-15% लार्ज कैप स्टॉक धाराशायी नहीं होगा, लेकिन अदानी ग्रुप पे कोई भी एलिगेशन लगता है तो स्टॉक धाराशायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन नहीं है। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना, इसमें आपकी गलती नहीं, किसी और की गलती नहीं। आज तो पूरा का पूरा अदानी ग्रुप ने ही मार्केट को यहाँ पे डुबाया है।